अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसा से इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा था, काफ़ी दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो भी दिलाई, लेकिन और भी चूँकि बहुत सी बातें होती हैं तो ये रहते रहते रह गई। और वो है जनाब एक गबी टोले की तरफ से, कुंद जहन टोले की तरफ से, अमामा पोशों की तरफ से, और उनके जो चेले चमाटे हैं और उन्होंने जो अपनी शैतानी पार्टी बनाई हुई है उनकी तरफ से आगा जवाद नकवी साहब के ऊपर कसरत से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आगा साहब जो हैं वो देवबंदी ख़ानदान से थे और अब देवबंदी हो चुके हैं। कुछ देर के लिए शिया हुए थे और अब जनाब वो वापस देवबंदियत में जा चुके हैं। तो क्यों कहा, ये असल में बात यह है कि ये क्यों इल्ज़ाम लगाया गया और शख्सियत कुशी की गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना टैक्टिक है इन मौलवियों का, अमामा पोशों का और तफरका बाजों का। और स्पेसिफिकली शीयत के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन और मुसलमीन को बताता चलूं कि ये बड़ा ही कारगर किस्म का हथियार था, अब भी है बहरहाल, लेकिन अब इसकी काफ़ी अफादियत कम हो चुकी है। शायद इन अमामा पोशों को और तफरका बाजों को और गबी टोले को समझ नहीं आई कि अब शायद ये टैक्टिक्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो पहले कहा क्यों, कहा इसलिए कि ये चीज़ बड़ी बिकती है। हमारी कौम चूँकि आपको पता है कि बड़ी वो है, इमोशनल है, एहसासाती है, जज्बाती है, अक्ल से कम काम लेते हैं। इंशाल्लाह शऊर आ रहा है लोगों में, लेकिन ये चीज़ चूँकि बड़ी बिकती है तो इस वजह से इन्होंने कहा जी चलो ए हुण मजाइल दाग दे थे। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको पता है कि शहीद कायद खुदावंद मुताल शहीद कायद की रूह को सरबुलंदियाँ अता करे, उनके ऊपर अक्सर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। बल्कि कायदे शहीद तो ये कहते ही रहते थे कि अभी तक मैं ये साबित नहीं कर सका कि मैं भी या अली मदद का कायल हूँ और मैं भी शिया हूँ, क्योंकि उस वक्त भी इस तरह के गबी और अमामा पोश थे जो कायदे शहीद के ऊपर तरह तरह के हमले करते थे, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी इमाम खुमैनी की सोच को आगे बढ़ाने के ऊपर हमला करते थे और निज़ाम इस्लामी और इनकलाब इस्लामी की जो सोच उनकी तरफ से दी जाती थी, इत्तेहाद और इत्तफाक की और उम्मत में आगे बढ़ने की जो सोच दी जाती थी, उसके ये लोग खिलाफ थे। यहाँ तक कि आपको पता है कराची में कायदे शहीद को एक मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई थी। इसी तरह काफ़ी और शख्सियात हैं, इमाम खुमैनी के ऊपर इस तरह के लोगों ने बड़े हमले किए। और इस तरह हमारे ज़माने में एक शख्सियत अभी ज़िंदा है, खुदावंद मुताल उनकी हिफाजत फरमाए, आगा मोहम्मद हुसैन अलमारूफ ढक्कू साहब, उनके ऊपर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बहरहाल उनका जो अपनी एक सोच है वो उस पर आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तौहीद के हवाले से जो उनकी बात है उसके ऊपर इन गालियों ने, नुसैरियों ने और अमामा पोशों ने बहुत ज़्यादा उनकी किरदार कुशी की। तो इसी तरह आगा जवाद नकवी साहब के ऊपर भी। और एक और इनका हमला ये है कि ये जी आज़ादारी के खिलाफ है। इनको पता है कि कोई शिया जो हमारी नेशन है और जो अज़ादार हैं, जिनके जज्बात मैं कहता हूँ बड़े पाकीज़ा जज्बात हैं, तो वो जैसे ही सुनते हैं ओ फलां बंदा जी इस अज़ादारी की रस्म के ख़िलाफ़ है, तो वो जनाब उसके भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से इस गबी और कुंद ज़हन टोले ने सोचा कि आगा जवाद नकवी को भी ये कह देते हैं तो उम्मीद है कि ये काम चल जाएगा। लेकिन अब इनको शर्म आनी चाहिए और इनको पता चल जाना चाहिए कि ये टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, कोई नया टैक्टिक ढूंढें। ये प्रोपेगंडे आपके अब पकड़े जा चुके हैं और ये ज़्यादा देर और चलने वाले नहीं हैं। वो जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि हज़रत यूट्यूब मदज़िल्लाहु आली की तरफ से, उसके बाद जनाब हज़रत फ़ेसबुक मदज़िल्लाहु आली और जनाब हज़रत व्हाट्सएप दामतो बरकातहू, जो भी इस तरह के अल्फाज अलकबात हैं, उनकी बरकत से लोगों को पता चल रहा है कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और ये लोग किस तरह छुपी हुई काली भेड़ें हैं और सरों पे अमामे रख के किस कदर द्रोहगोई करते हैं, किस कदर किरदार कुशी करते हैं। और मकसद इनका सिवाय प्रोपेगेंडा करने के, महज प्रोपेगेंडा है ये जो लोग कर रहे हैं थोड़े हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है सादिक शराजी ग्रुप और फिर कुछ और साजिशी ग्रुप्स की तरफ से इनकी पुष्पनाई होती है और असल मतमा नज़र इनका इनकलाब इस्लामी को बदनाम करना है और इनकलाब इस्लामी की जड़ें काटना है, तो बार बार तरह तरह के ये हमले करते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि ये बिकता है कि जी ये शिया जो है ये देवबंदियत फैला रहा है और ये शिया आज़ादारी के ख़िलाफ़ हो गया है, तो इस वजह से इन हजरात ने
ये कहा। बहरहाल आगतवा नकवी का जो ख़ानदान है उसकी शीयत के बारे में, उनके सादात होने के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक तहकीकी किस्म का वहाँ के लोगों से बयानात इंशाल्लाह आपके सामने इधर नशर किए जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। अब सबसे गुजारिश है इंशाल्लाह कि सबके लिए दुआ करें, खुदावंद मुताल उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पे कायम रखे और इंशाल्लाह ये जो हक की आवाज़ है ये दब ना सके इन ज़ालिमीन के ऊंचे हथकंडों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।